नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की बैठक 8 जून को होने वाली थी, यानी रविवार को, और डीएमके इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई। यह कहते हुए इंडिया गठबंधन से बाहर हुई स्टालिन की पार्टी डीएमके कि कांग्रेस जिस मुहिम में रहेगी मैं उसमें शामिल नहीं होगा, यानी कि इंडिया गठबंधन से बाहर हो। अब डीएमके है क्या? डीएमके स्टालिन की पार्टी तमिलनाडु के अंदर हार चुकी है और काफी सालों से, कई दशकों से डीएमके कांग्रेस के साथ थी, लेकिन डीएमके ने कांग्रेस को कभी उठने नहीं दिया और ना ही कभी अपनी सरकार में मंत्री पद दिया, कभी भी नहीं। लेकिन कांग्रेस को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जब डीएमके हार गई चुनाव और विजय थलापति सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के निकले और उन्हें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से रोक रही थी, और डीएमके एडीएमके इंडिया गठबंधन की हिस्सा थी। मोदी और शाह ने चाल चली राज्यपाल के जरिए कि डीएमके और एडीएमके जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी, वो दोनों मिल के सरकार बना ले। ऐसे में कांग्रेस की जरूरत थी। कांग्रेस ने समर्थन देने से इनकार कर दिया और विजय थलापति को समर्थन दे दिया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वालों को के साथ हम तो नहीं जा सकते। अब ऐसे में स्टालिन का सारा सपना टूट गया। विजय थलापति को फिर रोकने की कोशिश हुई कि वह बहुमत इकट्ठा ना हो पाए। ऐसे में लेफ्ट, मुस्लिम लीग और भी दलें जो आई हुई हैं इस समय विजय थलापति के साथ टीवीके में, मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने केरल में एक मंत्री पद अपनी सरकार में देकर के और उससे विजय थलापति को समर्थन दिलाया। आखिरकार विजय थलापति की सरकार तमिलनाडु में बन गई। विजय थलापति एक अच्छे इंसान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और वह तमिलनाडु की चॉइस है, पसंद किया उन्हें, इसलिए तो समर्थन दिया और इतनी सीटें आई। यह बात स्टालिन को नागवार गुर्जी, चूंकि होनी भी चाहिए, लोकल हैं और तमिलनाडु की क्षेत्रीय दल हैं स्टालिन। लेकिन स्टालिन इंडिया गठबंधन से क्यों निकल गए? क्या स्टालिन अकेला नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? दे सकते होते तो स्टालिन अपना खुद का चुनाव न हारे। लेकिन अब स्टालिन इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, साफ हो गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन की हिस्सा नहीं है और स्टालिन का एनडीए में जाने की चर्चा है कि एनडीए गठबंधन में जाएंगे। अब एनडीए गठबंधन में अगर जाते हैं स्टालिन, तो भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहती है। डिलिमिटेशन का विरोध स्टालिन ने किया था, उन्होंने ही शुरुआत की थी, पूरे साउथ को एक कर रहे थे, साउथ की लड़ाई लड़ रहे थे। अब ऐसे में अगर डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करते हैं स्टालिन का, डीएमके करती है, तो फिर तमिलनाडु में किस नाम पर वोट मांगेंगे? एक असमंजस सी परिस्थिति है, लेकिन स्टालिन खत्म होने की कगार पर अब आ गए हैं। लग रहा है कि नया विकल्प निकल गया है। इसी के मद्देनजर अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अन्नामलाई को छोड़ने का यह भी एक वजह है, क्योंकि डीएमके अगर आ रही है एनडीए के साथ और एडीएमके एनडीए के साथ है ही, तो फिर डीएमके भाजपा का विरोध तो करेंगे नहीं। तो फिर जो भाजपा से नाराज है वहां, तो उनके पास विकल्प क्या है? और ध्यान रखिएगा, एडीएमके भाजपा के साथ थी, इसीलिए न लोकसभा में और न तो विधानसभा में उसके प्रदर्शन हो पाए। डीएमके का भी वही हाल होगा। डीएमके का जो उम्मीदें हैं तमिलनाडु में दोबारा सत्ता में आने का, वह भी उम्मीद खत्म हो जाएगी। बहरहाल यह राजनेता है, यह
अपनी अपनी गोटियां सेट करते हैं, कैसे करेंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन विजय थलापति अब इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। विजय थलापति देश को मजबूत और संविधान और लोकतंत्र को स्थापित रहे यह चाहते हैं। अब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए विजय थलापति ने एक राज्यसभा सांसद की सीट जो खाली हुई थी उस पर कांग्रेस के प्रत्याशी को उन्होंने फैसला किया लड़ाने का कि कांग्रेस मजबूत हो केंद्र में, कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दिया जा सके। यह चीज उन्होंने की। अब विजय थलापति इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे जो सत्ता में है। अब विजय थलापति के शामिल होने से स्टालिन को बहुत बुरा लग रहा है। अब जब डीएमके बाहर हो गई है और विजय थलापति आ रहे हैं तो स्टालिन की पकड़ तमिलनाडु के अंदर कमजोर हो। अब सवाल यह है कि 22 सांसद स्टालिन के हैं, तो अभी उन्होंने एनडीए गठबंधन का समर्थन करने का फैसला नहीं लिया है, ऐसा कोई दिया नहीं है। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बातचीत स्टालिन की चल रही है, इस तरह की चर्चा चल रही है। जा भी सकते हैं, कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो जा भी सकते हैं। शायद जितना कुछ हुआ है उससे ज्ञान अभी न मिला हो, जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो ज्ञान मिल सकता है, हो सकता है, वह वक्त बताएगा। अब ऐसे में विजय थलापति की एंट्री इंडिया गठबंधन के अंदर क्या रंग लाएगी यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, 2029 चुनाव में विजय थलापति के समर्थन से कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो स्टालिन की डीएमके के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी, डीएमके ने तो पूरी तरह से कह दिया कि हम नहीं इंडिया गठबंधन में रहेंगे, हम इंडिया गठबंधन को वो करते हैं, बहिष्कार करते हैं उसका, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि रहेगा, जिसमें कांग्रेस का योगदान रहेगा उसमें हम नहीं रहेंगे। और पार्लियामेंट में भी सीटें अलग हो गई, वह अलग बैठेगी, कभी भाजपा में भी बैठती हुई नजर आ जाएगी, समर्थन दे दी तो वह अलग की बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो टूट चुकी है, राज्यसभा में है ही नहीं और लोकसभा में 2 शायद हैं, 2 या 3 हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में जाएगी? अभी तक निश्चित नहीं है। उसने इंडिया गठबंधन की बैठक में जाने के लिए हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा। अब आते हैं ममता बनर्जी पर, जिसके कहने पर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से गुजारिश की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से बात की थी, इनकी गुजारिश पर ही कांग्रेस ने बैठक बुलाई है, नहीं तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं बुलाने वाली थी। कांग्रेस तो स्वयं इंडिया गठबंधन से अलग हो गई है, कांग्रेस स्वयं अलग हो गई है, सिर्फ आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया था। कांग्रेस ने अपना रास्ता चुन लिया है जो सड़कों पर दिख रहा है और राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी के आह्वान पर, गुजारिश पर एक बार प्रयास किया गया था कि एक होंगे और चर्चा करेंगे। अब ममता बनर्जी क्या शामिल होंगे? यह तो लाजमी है कि ममता बनर्जी शामिल होगी, इसमें कोई शक अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर अब अचानक सवाल उठ खड़े हुए कि जो उनकी पार्टी टूटी थी, 60 विधायक टूट करके गए थे और 20 सांसद का रिपोर्ट आ रहा था द हिंदुस्तान के जरिए कि भारतीय जनता पार्टी में मानसून सत्र में शामिल होंगे। क्या वह 20 सांसद रुक जाएंगे? क्योंकि 60 विधायकों में 35 विधायक ममता बनर्जी के संपर्क में फिर आ चुके हैं और अगर ममता बनर्जी के संपर्क में आ चुके हैं तो वह 20 सांसदों पर भी ब्रेक लगेगा। अभी तक आए नहीं है, लेकिन खबर यह है कि फोन पर बातचीत हुई है, 35 आने को तैयार है, उसमें फूट पड़ गई है। इसे 2 तरीके से देखना बहुत जरूरी है कि अचानक यह करिश्मा कैसे हो गया, जो पार्टी टूट गई थी वह अचानक करिश्मा कैसे हो गया। क्या ममता बनर्जी की जो पार्टी छीनी जा रही थी और एकदम अपने आप को अलग थलग पा रही थी, क्या
कहा जा रहा है कि एक फोन पर सब कुछ हो गया। तो क्या हुआ फोन अमित शाह का था? ममता बनर्जी ने समझौता कर लिया कि भैया हमारी पार्टी मत तोड़ो, हमारे साथ रहने दो, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, या भाजपा ने कहा कि हमारा सपोर्ट करो आप, इसीलिए हम आपका तोड़ रहे हैं कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, हमारा सपोर्ट करो तो हम आपकी पार्टी नहीं तोड़ेंगे, आपकी पार्टी बची रहेगी। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, यानी कि दगाबाजी। अभी तो यह आरोप लगाना सही नहीं होगा, लेकिन यह शक करना बहुत जरूरी है जो ममता बनर्जी का रवैया आज तक कर रहा है उसके अनुसार। ममता बनर्जी वह शख्स है जो इंडिया गठबंधन आज तहस नहस है और मोदी की सत्ता है, अन्यथा आज इंडिया गठबंधन की सरकार देश में होती और ऐसे हालात न हुए होते। इसमें सच्चाई है, कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन या तो 8 तारीख को खत्म हो जाएगा या 8 तारीख को एक हो जाएगा। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन रहता है या कांग्रेस फिर यूपीए का गठन करती है। इस पर नजर बनी रहेगी, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और यह अब वक्त आ गया है। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है? एक तो बात जरूर कहूंगा कि विजय थलापति अब राहुल गांधी का भरपूर साथ देंगे और राहुल गांधी को मजबूत भी करेंगे, उन्होंने भी ठान लिया है। तो देखते हैं कौन आर पार की लड़ाई है, कौन रहता है और कौन जाता है। लेकिन इन नेताओं का कोई धर्म नहीं है, इन नेताओं का कोई सिद्धांत नहीं है, सब स्वार्थी हो गए सत्ता की मलाई खाने के लिए। और यह देश लूट रहा है, बिक रहा है, कोई आवाज नहीं उठाता। स्टालिन की आवाज कभी नहीं आती मोदी के खिलाफ, और कोई जंग लड़ते हुए सड़कों पर नहीं दिखते। लेकिन इस सरकार को बनाए रखने में कहीं न कहीं स्टालिन का यह फैसला झुकता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।